क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। इसका ABCD वाला पार्ट पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम EFGH वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ई वाला देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? देखो, जब कभी ऐसा हो कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, फिर प्लस या फिर माइनस का साइन हो, फिर उसके बाद दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, इस तरह से कि एक नंबर ऐसा हो जो प्लस या माइनस जो भी साइन बीच में लगा है उसके दोनों तरफ हो। जैसे 625 देख रहे हो, लेफ्ट साइड भी है और प्लस के राइट साइड भी है। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा A है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है B प्लस C से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? A एक बार B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A मल्टीप्लाई बाई B, फिर प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इस तरह माइनस का भी होता है, फिर A और C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A मल्टीप्लाई बाई C। तो हमें इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। इसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वैल्यू निकाल देनी है। तो प्लस या माइनस साइन के जो दोनों तरफ होता है उसी को हम कॉमन लेंगे। जैसे देख सकते हो, A यहाँ पर भी था, A यहाँ पर भी था, तो A को ही हमने बाहर रखा, बाकी जो दो नंबर थे उन्हें ब्रैकेट के अंदर हमने ऐड कर लिया। तो 625 हमारा बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इधर क्या बच जाएगा? सिर्फ -35 बच जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ से देखो 625 तो चला गया बाहर, लेकिन इसका माइनस रह गया। और ये जो हमारा 65 है ये पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे माइनस है और बीच में देख रहे हो मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 65 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है, आपने पढ़ा होगा, तो वो माइनस हो जाता है। यानी 625 चला गया, इसका माइनस यहीं रह जाएगा जो कि 65 के साथ लग जाएगा। ठीक है, ये बंद हो गया। फिर हम लिखेंगे 625। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? तो निगेटिव इंटीजर है, तो माइनस और माइनस को ऐड करते हैं तो सिंपल ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का होगा, यानी -35 और 65 को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा और 100 का 2 0 लगा देंगे। और 625 हमारा पॉजिटिव है, 100 हमारा निगेटिव है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, साइन हमारा माइनस का आ जाएगा। तो 62500 ये हमारा आंसर हो गया। F वाला पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी, वो ये कि जैसे हमारा ये है A मल्टीप्लाई बाई, ऊपर हमने B प्लस C लिया था ना, तो B माइनस C। इस तरह से अगर हम कर लें तो A एक बार B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी A मल्टीप्लाई बाई B, फिर माइनस का साइन लगाएं क्योंकि बीच में माइनस है, ऊपर प्लस था तो हमने प्लस लगाया था। फिर ये AC से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, A मल्टीप्लाई बाई C। तो यहाँ देखो आपको किस तरह से दिख रहा है, 3 नंबर है जिनमें से एक नंबर लिखा है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 2 नंबर को ब्रैकेट के अंदर माइनस किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से है, यानी इस बार हमको ये फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम कर देते हैं। यानी 7 एक बार 50 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 50। अब यहाँ क्योंकि माइनस का साइन लगा इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, फिर 7 एक बार 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब भी देखो ऐसा कोई नंबर हो जहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, जितने 0 हैं वो लास्ट में ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। जो नॉन जीरो वाले नंबर हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो। यानी 7 और 50 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो सिंपल आप 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 35 होता है और एक 0 है तो एक 0 हम लगा देंगे। ठीक है, -7 2 14 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर 336 आ जाएगा। अब इसका जी वाला पार्ट है, इसमें 2 नंबर है जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अच्छा, इन 2 नंबर को देख के आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अगर ये 29 ना हो के 30 होता तो कितना आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता। यानी 17 और 30 को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 को छोड़ दो, 17 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 17 3 51 होता है और 0 लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर 30 नहीं है, 29 है। तो इस -29 को हम किस तरीके से 30 में बदल लें? अगर बदल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 30 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 29 आता है। ठीक है, तो 30 हमने लिख लिया और हमने 1 लिख दिया। माइनस करना है, लेकिन हमें 29 नहीं चाहिए, -29 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 30 से पहले माइनस लगाएंगे और 1 से पहले यहाँ प्लस लगाएंगे। तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, यानी 29 आ जाएगा और साइन बड़े वाले का होगा। यानी 30 से पहले माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसीलिए हमने 30 से पहले माइनस लगाया। अगर हम ऐसे लिख देते 30 - 1 तो हमारा सिर्फ 29 आता। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो ये हमारा -17 हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर हमने -30 लिखा है और +1। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यानी ये जो -17 है ये एक बार जाके -30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
और दोबारा ये प्लस लगाने के बाद 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही चीज़ हम कर लेते हैं, -17 मल्टीप्लाई बाई -30, फिर प्लस का साइन, -17 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 17 3 ज़ा 51 होता है, 5 1 और एक 0 लगा लेंगे क्योंकि 30 है, और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। फिर ये देखो 17 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 17 हो जाएगा, और 17 हमारा निगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा और 17 इसे माइनस करोगे तो 493 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट वाला पार्ट, एच वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि 57 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और 57 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बीच में प्लस का साइन है, इधर हमारे 2 नंबर लिखे हुए मल्टीप्लाई करके, इधर एक ही नंबर लिखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, यानी ए को मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी से तो हमारा क्या होता है, ए और बी मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर ए एक बार सी से मल्टीप्लाई हो जाता है, ए मल्टीप्लाई बाई सी। तो इस प्रॉपर्टी में हम इसे बदल सकते हैं। किस तरह से बदलेंगे, कुछ नहीं करना है, 57 में हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी नंबर उसमें 1 मल्टीप्लाई कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये इस तरह से हमें दिखने लगेगा, ठीक है, बेसिकली इस तरह से हमें दिख रहा है, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले देखो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि माइनस वाला झंझट खत्म हो जाए। 2 निगेटिव है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सिंपल 57 मल्टीप्लाई बाई तो 19 हो गया, और प्लस 57 मल्टीप्लाई बाई 1 इस फॉर्म में हो गया। अब आसानी से हम 57 को बाहर निकाल लेंगे, जैसा कि ए हमारा बाहर रहता है, तो यहाँ 19 बच जाएगा, प्लस का साइन, यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। अब ये 57 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 19 और 1 को ऐड कर लेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 0 को भूल जाओ, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 57 और 2 को, 2 7 ज़ा 14 का 4, यहाँ 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी 114 और 20 का 0 अब हम लगा देंगे तो हमारा 1140 ये आंसर आ गया। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।